हमारे देश की मोदी सरकार एंटी हेट स्पीच कानून लाने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट बनकर भी तैयार हो चुका है। इस कानून में यही होगा कि जो भी व्यक्ति समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था क्या वो हेट स्पीच था या नहीं। कपिल मिश्रा जैसे नेता, अनुराग ठाकुर जैसे नेता, अनुराग ठाकुर तो केंद्रीय मंत्री भी हैं इस वक्त, उनके जैसा नेता, वे लोग जब विवादित बयान देते हैं, हेट स्पीच की श्रेणी में आता या नहीं आता, जिसका विरोध पूरे देश में होता है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहब्बत को लेकर के क्या क्या बोल दिया, जिसका विरोध पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हुआ। 57 देश भारत के खिलाफ हो चुके थे, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या अब ये मान लिया जाए जो एंटी हेट स्पीच कानून होगा वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए होगा और आम जनता के लिए होगा, बीजेपी नेता या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी उसके लिए नहीं होगा? लग तो ऐसा ही रहा है। अगर सरकार की ऐसी कोई मंशा होती तो अब तक नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो चुकी होती, लेकिन नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई, नुपुर शर्मा फरार है। जबकि एक राज्य की पुलिस ने लुक आउट नोटिस तक जारी कर दिया है, या यूं कह ले कि नुपुर शर्मा को भगोड़ा तक घोषित कर दिया गया है। तो एंटी हेट स्पीच कानून क्या होगा, इसकी सीमाएं क्या होंगी, क्या इसमें भी भेदभाव किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो आज जो माहौल है, आपको याद होगा नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया था उसके कुछ दिन बाद कानपुर में हिंसा देखने को मिली, उसके कुछ ही दिन बाद आपको प्रयागराज में हिंसा देखने को मिली, आगजनी हुई, कई लोग घायल हो गए, कई लोगों को जेल भेज दिया गया, कई ऐसे आरोपी थे जिनके घरों पर बुलडोजर चला है। तो नुपुर शर्मा जो मेन जड़ थी, जो रूट थी, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अभी तमाम वीडियोज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो के जरिए किस तरीके से तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जैसे तमाम दिग्गज हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं वे लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में हैं। चिंता ना करो नुपुर शर्मा, तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी, तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। तो सरकार जो एंटी हेट स्पीच कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसका ड्राफ्ट सरकार ने तैयार कर लिया है, उस कानून का कोई मतलब होगा या फिर नहीं होगा? जबकि भारत का जो संविधान है उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप समाज का माहौल खराब कीजिए, देश का माहौल खराब कीजिए। मैंने आपको कानपुर और इलाहाबाद यानी प्रयागराज का 2 एग्जाम्पल दिया। तीसरा एग्जाम्पल सबसे बड़ा है। आपको यह भी पता होगा कि राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थक की हत्या कर दी गई, जो कि पेशे से दर्जी थे और उनका नाम कन्हैया लाल था, जो इस दुनिया में नहीं है। और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो आरोपी है उनका संबंध बीजेपी से है, आरएसएस से है। बीजेपी वाले ही उन्हें माला पहना करके आरोपियों का स्वागत कर रहे हैं। तो जो इसमें भी मेन रूट कौन था? मेन रूट वही थी नुपुर शर्मा। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश का माहौल ऐसा हो गया, देश में आग लग गई, लोग मारे जा रहे हैं, लोग काटे जा रहे हैं, लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया से लेकर के टीवी तक, टीवी से लेकर के अखबार तक, अखबार से लेकर के हर एक व्यक्ति के जुबान पर यही था, आखिर नुपुर शर्मा का गिरफ्तार होंगी। सरकार ये भी कह रही है कि जो भी व्यक्ति अक्सर समाज में, जो भी व्यक्ति समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जो सजा होगा, जो प्रावधान होगा
उसे उस हिसाब से सजा दी जाएगी। लेकिन सजा कैसे मिलेगी साहब? नुपुर शर्मा का क्या हुआ आप बताइए। शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। जवाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो शह दे रही है नुपुर शर्मा को। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है, नुपुर शर्मा इस वक्त दिल्ली में है, जो दिल्ली पुलिस है वो बीजेपी के अंडर में आती है, जिसके मुखिया हैं गृह मंत्री अमित शाह हैं और वो बीजेपी से हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी की हैं, बीजेपी में थी, हालांकि अभी भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, ये सिर्फ मैं अकेले नहीं जानना चाह रहा हूं, बल्कि हर एक व्यक्ति देश का जानना चाह रहा है नुपुर शर्मा को इतनी शह क्यों दी जा रही है। ऐसा लग रहा है इतनी एफआईआर होने के बाद भी कानून को नुपुर शर्मा ठेंगा दिखा रही हैं और इसी वजह से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस नाकाम है। तो वहीं मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार किसी लिखित कंप्लेंट पे नहीं करती, बल्कि एक ट्वीट के आधार पे कर लेती है। और जो शिकायतकर्ता होता है ट्विटर पर, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी उसकी, और उसका जो हैंडल था उसे भी डिलीट कर दिया गया है और तमाम धाराएं मोहम्मद जुबैर के ऊपर जोड़ी जा रही हैं। मोहम्मद जुबैर फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। कब तक सलाखों के पीछे रहेंगे ये तो किसी को नहीं पता है। इसकी जानकारी अगर किसी की होगी तो दिल्ली पुलिस को होगी, क्योंकि हमारी दिल्ली पुलिस अब इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई है, इतना ज़्यादा समझदार हो चुकी है। कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसके पहले ही दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब बता देते हैं कि उन्हें पीसी दिया जाएगा या फिर जेसी दिया जाएगा, और कोर्ट ठीक उसी हिसाब से वही फैसला सुनाती है। तो कैसे मान लिया जाए कि जो एंटी हेट स्पीच कानून बीजेपी गवर्नमेंट लाने जा रही है, तो वो कानून तो आ जाएगा, ला देगी सरकार, लेकिन फॉलो कौन कराएगा? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, कानून तो बना दिया गया है, लेकिन कानून जो है, जो कानून के चलाने वाले हैं, कानून के रक्षक हैं, महत्वपूर्ण लोग वे हैं। किस तरीके से संविधान का पालन वे लोग कराते हैं, इसका किस तरीके से लोग यूज करते हैं, कहीं यूज की जगह मिसयूज ना करने लगे। तो ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है कि एंटी हेट स्पीच कानून बन जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार अगर हमारे देश में, हमारे सूबे में रहेगी तो इस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।